मुस्लिमों को बांट दिया, सिखों को बांट दिया, ईसाइयों को बांट दिया। सबसे बड़ा देश को बांटने का काम तो आपने किया है। एक बयान और एक ऐसा स्टेटमेंट, और कल किसानों को भी बांटा है मोदी जी ने। ये भी बताइए पूरे देश को कि कैसे जब सारा देश अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था, आप और आपकी पार्टी आरएसएस वाले लोग वहाँ अंग्रेजों की गुलामी करते थे, मुखबरी किया करते थे। भी तो आपने रेलवे बिकते देखा है, एयर इंडिया बिकते देखा है, बीएसएनएल बिकते देखा है, एमटीएनएल बिकते देखा है। थोड़ा और मौका दीजिए, जो अंदर पहन के आए हैं उसे भी बिकवा देंगे मोदी जी, समझ रहे हैं। किया कि 14 अगस्त को हर साल विभाजन विभीषिका मनाई जाएगी, आप क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको बता दूं, मोदी जी विभाजन चलिए हुआ तो वो पाकिस्तान का किया, ठीक है। 1966 में जो ताशकंद समझौते की बात हुई थी वो नहीं हुआ, उसके चलते लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री को हमने खो दिया, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा विभाजन तो आपने अपने देश का ही कर दिया है। हिंदुओं को बांट दिया है, उनको दलित के नाम पे, शूद्र के नाम पे, वैश्य के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, क्षत्रिय के नाम पे। मुस्लिमों को बांट दिया, सिखों को बांट दिया, ईसाइयों को बांट दिया। सबसे बड़ा देश को बांटने का काम तो आपने किया है। एक बयान और एक ऐसा स्टेटमेंट, और कल किसानों को भी बांटा है मोदी जी ने, आपने सुना होगा। नई जनरेशन को ये नहीं बताएंगे कि कैसे राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा और हम आजाद हुए, वो नहीं बताएंगे ये लोग, ठीक है। ये बताएंगे कि विभाजन कैसे हुआ, ठीक है। तो विभाजन के साथ साथ तो ये भी बताइए ना फिर कि पूरा अखंड भारत था, अफगानिस्तान भी मिलता था उसमें, पूरा अखंड भारत था। पूरे भारत का इतिहास बताइए आप तो इतिहास बदलने का काम करते हैं। ये भी बताइए पूरे देश को कि कैसे जब सारा देश अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था, आप और आपकी पार्टी आरएसएस वाले लोग वहाँ अंग्रेजों की गुलामी करते थे, मुखबरी किया करते थे। बताइए, पूरा देश जानना चाहता है महात्मा गांधी को मारने वाले कौन लोग थे, पूरा देश जानना चाहता है। बताइए ना, ये नहीं जानना चाहता देश कि कैसे किस तरीके से भारत के क्रांतिवीरों ने, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए संग्राम लड़ा। पूरा देश जानना चाहता है कि किस तरीके से काकोरी कांड जैसी घटनाएं जो हुई थी इस देश के अंदर, किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के लिए अंग्रेजों ने टीम का गठित किया, किस तरीके से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे पे लटकाया गया। ये पूरे देश को पता होना चाहिए, ये इतिहास को पता होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के क्रांतिवीर हैं जिन्हों के खातिर आज आप और मैं खड़े हुए हैं। वरना किसी अंग्रेज के घर में आज आप भी और मैं भी दोनों उनके जूते और चप्पल साफ कर रहे होते। ये बोलने की आजादी उन्होंने हमें दिलाई है। उन्होंने मेन जोर जो दिया है नेहरू जी की कमियों पर दिया है। हाँ, जो नेहरू ने कमियां की हैं। नेहरू ने तो मोदी जी का बस नहीं चल रहा। वो तो यूं भी कहते हैं कि नेहरू ने सबसे बड़ी कमी तो ये कर दी कि भाला फेंकने में तो मैं भी माहिर था, लेकिन भाला जो है वो नेहरू ने छीन लिया, मैं खाली लंबी लंबी फेंकता रह गया। वो तो उनका बस नहीं चल रहा, ये भी कह देंगे वो। आप हर बात के लिए नेहरू नेहरू नेहरू, एक बार नेहरू से ऊपर जाके 1 to 1 ही कर लीजिए ना। जब आप ऊपर तक पहुंच ही सकते हैं, मंगल तक, तो और थोड़ा ऊपर पहुंच जाइए, डायरेक्ट 1 to 1 कर लीजिए। आपको मौका क्यों दिया गया था? आपको मौका इसलिए दिया गया था क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने गलत काम किए होंगे, तभी तो आपको लाया गया सत्ता में। अब आप ये गिना रहे हैं कि हाँ, इन्होंने ये किया वो किया, अपनी नहीं बताएंगे। आप ऐसे हिंदुस्तान बेच रहे हैं जैसे आपके बाप को हिंदुस्तान दहेज में मिला हो कि बेचते चलो बेचते चलो। आप 10 चीज छोड़िए, 5 बता दीजिए ऐसी चीज जो हिंदुस्तान में बनी हो। बिकने वाली बहुत सारी हैं। कल मोदी जी ने यह कहा था अपने भाषण में जी कि 70 साल की जो कमियां हैं उनको भी 7 साल तो हुए हैं, कुछ मौका और दो तो पूरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीजिए मौका। अभी तो आपने रेलवे बिकते देखा है, एयर इंडिया बिकते देखा है, बीएसएनएल बिकते देखा है, एमटीएनएल बिकते देखा है। थोड़ा और मौका दीजिए, जो अंदर पहन के आए हैं उसे भी बिकवा देंगे मोदी जी, समझ रहे हैं। तो मौका तो देके देखिए इन्हें एक बार और इन्हें मौका दिया ना तो ये जो शर्ट पहने हुए देख रहे हैं, ये शर्ट भी उतरवा देंगे मोदी जी। बाकी देश में कुछ रोजगार तो दे ही रहे हैं। कह तो रहा हूँ, आप बात ही नहीं समझिए। बेचने में तो बहुत बड़े वाले माहिर हैं। चाय बनाई नहीं है, बेचने का काम किया है, और चाय बेचते बेचते इतना एक्सपीरियंस आ गया कि चाय के साथ साथ देश भी कैसे बिकता है इसका भी पूरा तजुर्बा नरेंद्र मोदी के पास में है। और इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? लाल किला हो चाहे संसद भवन हो, जो मुंह में आए पक दिया, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने क्या बोला क्या नहीं बोला। कोई पूछने वाला नहीं है उनसे कि आप क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। आपने 100 करोड़ के पैकेज का ऐलान कर दिया, वो पैकेज आएगा कहाँ से? कोई पूछने वाला नहीं है। बांग्लादेश में जाके बोल दिया मैंने बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ी, क्योंकि इस देश के अंदर कोई पत्रकार नहीं है जिसका जमीर जो है इतनी गवाही दे कि डायरेक्ट मोदी जी के मुंह पे माइक लगा के पूछ ले कि मोदी जी बताइए कि देश के अंदर इकोनॉमी का ये जो हाल हो रहा है ये इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी आप कहते हैं कि आपने 20,000 करोड़ का चूरन दिया, आप कहते हैं कि वो गरीबों को मिला। बताइए देश में गरीब कहाँ है? हर आदमी से पूछो, वो कहता है गरीब को मिला, गरीब को मिला। जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है कि हर समय 1 महीने बाद मोदी जी मन की बात कर तो देते हैं। आप भी करिए ना आके मन की बात। उनकी मन की बात सुनने के लिए प्रधानमंत्री बनाया था या अपनी मन की बात सुनाने के लिए प्रधानमंत्री बनाया था? ये बताइए। मोदी जी से जितने भी पत्रकार इंटरव्यू लेते हैं ना, सारे प्री प्लान लेते हैं। स्पीचेस पहले तैयार रखी रहती हैं, 10 दिन पहले उनके पास क्वेश्चन पहुंच जाते हैं, तब वो सवाल करते हैं। और क्या सवाल करते हैं? पत्रकार पूछते हैं। बड़ा दुर्भाग्य और आप लोगों से निवेदन है
ये तो आप लोगों का शुक्रिया है कि ये आप इन बुजुर्गों को दिखा रहे हैं, किसानों को दिखा रहे हैं। तो आप लोगों का तहे दिल से दोनों हाथ जोड़ के मैं आप लोगों का एहसानमंद हूँ कि आप कम से कम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को दिखाने का काम कर रहे हैं। वरना आप लोग जानते हैं कि नेशनल मीडिया के पत्रकार क्या पूछते हैं, वो पूछते हैं कि मोदी जी आप जेब में पर्स रखते हैं नहीं रखते हैं। अरे मोदी जी के पर्स रखने से आपको क्या फर्क पड़ता है? आप ये पूछिए ना मोदी जी से बेरोजगारी कैसे हो रही है देश में, देश के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार अत्याचार हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? एक और भारत देश के अंदर किसानों के बेटे ओलंपिक लाकर पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, परचम लहरा रहे हैं, हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं, ठीक है। दूसरी ओर मोदी जी किसानों को ही सड़क पे बिठाल के पूरे देश में हमारे देश का नाम बदनाम करने में लग रहे हैं। कल ये कहा कि छोटे किसानों को फायदा हो रहा है, किसानों को भी इन्होंने बांट रखा है। किसानों को भी, कौन से छोटे किसानों को फायदा हो रहा है? अगर छोटे किसानों को फायदा हो रहा है तो मोदी जी, अगर आप इस बात को सुन रहे हैं और आप में दम है तो एक बार 2016 से लेकर 2020 तक इस बात का आंकड़ा जनता के सामने रख दीजिए कि कितने किसानों ने आत्महत्या करी। अगर आप में दम है तो रखिए अपनी सरकार के द्वारा आंकड़ा, पता चल जाएगा कितना फायदा हो रहा है छोटे किसानों को।